कांग्रेस सरकार में बनी नरेगा योजना में भी खामियां, गौरा। पहली बार धौलपुर आए भाजयुमों ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा धौलपुर आए, जहां जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गौरा का केथरी टोल प्लाजा पर स्वागत करते हुए अगुवाई की। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गौरा का केथरी टोल प्लाजा पर स्वागत करते हुए अगुवाई की। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरा का धौलपुर में भी जगह जगह स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला भाजपा कार्यालय पर वीबीजी रामजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लागू की गई नरेगा योजना में बहुत खामियां थी, उसमें विकास का कोई सही मार्गदर्शन नहीं था। अब इस योजना के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। उन्होंने दोनों योजनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया। गौरा ने कहा कि इस योजना में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए हैं। केंद्र राज्य अनुपात सामान्य राज्यों में 60-40 फोकस जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य, एआई द्वारा तकनीकी स्तर पर निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड, साप्ताहिक पारदर्शिता और वार्षिक सामाजिक ऑडिट रहेगी। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का धौलपुर में प्रथम बार आगमन हुआ है। युवाओं में उनके प्रति बहुत उत्साह है। कार्यक्रम में बोलते हुए कार्यक्रम संयोजक बाचाराम बघेल ने कहा कि नरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटेड रोजगार दिया जाएगा, जो पहले 100 दिन था। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अनिल गोयल ने किया। इस अवसर पर धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, नीरजा शर्मा, विशंभर दयाल शर्मा, मुकेश हनुमानुपुरा, धीर सिंह जादौन, विजय त्यागी, जयवीर पोशवाल, विनय परमार, मुकेश सक्सेना, राजा भैया, शिवम राजावत, कल्पना शर्मा, शशि त्यागी, शिप्रा गर्ग, नेहा सिंह आदि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि जो कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। पहले आप देखते थे मनरेगा के नाम से 100 दिन का रोजगार मिलता था, वो भी पूरा नहीं मिलता था। 15 दिन में पेमेंट करने की बात थी, वो भी नहीं होता था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन में पेमेंट करने की बात करी है। इसका आप देखिए 125 दिन उसको रोजगार को बढ़ा दिया गया है। तीसरी चीज, इसमें जब किसानों के बुआई होती है तो श्रमिक भाइयों की उपलब्धता नहीं हो पाती। हर राज्य को अधिकार दिया गया है कि आपके जब बुआई जुताई हो उस समय आप इसमें छूट दे सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा? दोनों का फायदा है। किसानों का फायदा होगा कि उनको सही दर पे अच्छे श्रमिक मिल पाएंगे। और श्रमिक का क्या फायदा है कि 125 दिन तो वो बीबी राम जी में काम करेगा और उसके बचे हुए दिन में भी उसको रोजगार उपलब्ध हो। ऐसे विचार करके कमेटी बनाकर उसके आधार पर निर्णय लिए गए हैं। सिर्फ कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, राहुल गांधी जी की रीलॉन्चिंग का काम करती है। खड़े ट्रक में जा घुसी स्लीपर बस, मची चीख पुकार। नेशनल हाईवे 44 पर शुक्रवार सुबह तड़के की घटना। बस हुई क्षतिग्रस्त, कंडक्टर घायल, अन्य सवारियां सुरक्षित। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर बकचोली गांव के पास शुक्रवार सुबह एक स्लीपर बस आगे खड़े ट्रक में जा घुसी। इससे अंदर बैठी सवारियों में अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई और बस में से बाहर की तरफ सवारियां भागने लगी। वहीं कुछ सवारियां तो सो रही थी। गनीमत रही कि हादसे में सिर्फ कंडक्टर घायल हुआ, अन्य करीब 40 सवारियां सुरक्षित रहीं, क्योंकि आए दिन स्लीपर बस से होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। घटनास्थल पर मौजूद बस ड्राइवर ने बताया, स्लीपर बस इंदौर से दिल्ली जा रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे बकचोली मोड़ के पास सामने से आ रही गाड़ियों की रोशनी पड़ने के कारण अंदेशा नहीं हो सका और सड़क पर आगे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। बस में करीब 30 से 40 सवारियां भरी हुई थी। केवल परिचालक को ही हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल परिचालक को तुरंत अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी बस में शिफ्ट करा दिया गया है। किसी को ज्यादा कोई चोट नहीं थी, सिर्फ कंडक्टर घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। अरे गाड़ी थी अपनी यहाँ पर, तो पंप पे जाती है डीजल लेने के लिए गाड़ी, यहाँ थोड़ा से आगे पंप है, तो मतलब ड्राइवर क्या गाड़ी लेके जा रहा था तो गाड़ी हो गई थी यहाँ पर बंद।
8-10 मिनट तक वही करीबन घटना थी ये। गाड़ी हम बंद हो गई थी तो मतलब ड्राइवर ने इंडिकेटर चालू करके ड्राइवर गाड़ी में करवा रहा था काम। जब तक उधर से आ गई बस, सुबह 4:30-5 बजे करीब घटना है ये। बस आ गई तो बस ने आके गाड़ी में टक्कर मार दी खड़ी गाड़ी में। गाड़ी खड़ी थी ये, पुलिस के लिए कॉल किया, पुलिस भी आई थी। सारी सवारी यहाँ से बढ़िया सुरक्षित यहाँ से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दी। सवारी सब चली गई, कोई घटना नहीं घटी इसमें। और गाड़ी यहाँ खड़ी है, दोनों गाड़ियाँ मतलब स्पॉट पर जो कुछ भी होगा। यानी सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है, कोई घटना। क्या नाम है सर आपका? रामप्रकाश शर्मा नाम है मेरा। गाड़ी की ब्रेक नहीं आई थी, थोड़ा पास में डैम था साइड में। अच्छा, कितने बजे घटना होगी ये? 4:30 बजे लगभग। अच्छा, तो ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी या आ रही थी? ये गाड़ी खड़ी थी सर। क्या नाम है आपका? सुगर सिंह। कंडक्टर हो? नहीं, ड्राइवर। कितने लोग थे इसमें? इसका लोग 30 लोग। बात बाकी ठीक है? सब ठीक है। चलो। रिपोर्ट वगैरह भी ठीक है। मैं तो सो रहा था, मुरैना से सो गया था। अच्छा। इस तरह गाड़ी चला रहे थे और मैंने मुरैना में सवारी उतार के प्रसाद चढ़वाए के फिर सोगा। फिर मुझे पता नहीं है, मैं तो मुँह तो होशा बाहर गिरेगा मैं तब। ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? इंदौर से आ रही, दिल्ली जा रही भाई साहब। अच्छा, हाँ। इसमें कितने लोग होंगे करीबन? पैसा पता नहीं, करीबन कुछ स्लीपर खाली थे। अच्छा, 4-5 खाली थे और सवारी मैंने गिनती तो मुझे पता नहीं, चार्ट में वहाँ में लिखी, इंग्लिश में लिखी थी तो अपन पढ़ नहीं पाते भाई साहब। वैसे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पर मेरे ये पैर पे जहाँ घाव लगा है वो सुनने पड़ रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र धाकड़। चालक हो क्या प्रचालक हो? नहीं, कंडक्टर हूँ, गाड़ी का हेल्पर हूँ। ठीक। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। AC रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। संदिग्ध अवस्था में नील गाय की मौत, गोली मारने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुनकुटा के अंतर्गत गांव लाखापुरा में बीती देर रात संदिग्ध अवस्था में एक नील गाय की मौत हो गई। नील गाय की मौत की सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर नील गाय को गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेस्ट
फॉरेस्टर मदन मोहन शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने नीलगाय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय बसेड़ी पहुंचाया, लेकिन वहां ताला लगा मिला। फॉरेस्टर मदन मोहन शर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सक की ड्यूटी किसी विशेष अभियान में लगी होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि कल सुबह टीम का गठन कर नीलगाय का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। अरे यहाँ पर गांव में रहता है, भोगिया रहता है, तो उसको बहुत मना किया है कि तुम्हारा ये क्या खाते हैं, तुम क्यों मारते हो। वो इनको काट के मार के बेचता है और बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए ये मतलब गांव की तरफ अपनी जान बचाते हुए ये नीलगाय गांव में आ गई, इसलिए ये सबूत मिल गया। मैं नाका प्रभारी बसेड़ी मदन मोहन शर्मा करीबन दोपहर को ग्राम लखरापुरा से फ़ोन कॉल के जरिए एक मृत नीलगाय की सूचना मिली। इसके बाद बसेड़ी नाका में स्टाफ मौके पर जाकर देखा कि मृत अवस्था में एक नीलगाय पड़ी हुई थी, जिसको ग्रामीणों की मदद से प्राइवेट वाहन में लादकर बसेड़ी पशु हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करवाने के लिए लाया गया। गए थे तो वहाँ पर ये नीलगाय मरी हुई मिली थी, तो इनको देखा गया। तो हमसे पहले हमारे पिताजी गए थे, उन्होंने मना किया कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो उसने जैसा ही उसमें गोली दी तो आकर के अपने खेतों पर गिर गई। और ये मामला है, उससे आए दिन होती रहती हैं, ऐसे करते रहता है, वो भी है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या, या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या डीएनएस की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ईएनटी से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के औदी कपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन युवक को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इस शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक अशोक पुत्र जावेद कुशवाहा निवासी औदी कपुरा बताया गया है। अशोक अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई गई। लोग नींद में समझते रहे, तब तक चरवाहे की हो गई मौत। शुक्रवार को खेतों पर पशु चराने गए एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खेत की मेड़ पर अचेत पड़े व्यक्ति को कुछ लोगों ने समझा कि सो रहा है, बाद में पता चला कि मौत हो गई है। अचानक अचेत हालत में मिले व्यक्ति को परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू पर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव खेमरी की है। बताया गया कि राम बाबू पुत्र रतिराम जाटव उम्र करीब 50 वर्ष खेतों पर अचेत हालत में मिला, जिसकी मौत हो गई है। मृतक के भाई धर्मेंद्र ने बताया कि उसका भाई राम बाबू सुबह खाना खाकर पशु चराने के लिए खेतों पर गया हुआ था। तभी कुछ लोगों ने समझा कि परेशान होकर सो गया है, लेकिन काफी समय बाद जब वह नहीं उठा तो परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो गई। डॉक्टर सुनील ने बताया कि हृदय गति रुकने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि परिजन बिना पोस्टमार्टम कार्रवाई के ही सहमति से शव को वापस ले गए। मृतक अविवाहित था। घटना से परिजनों में शोक छाया हुआ है। भैंसन चराए गए हैं जी, और भैंसन चराते रोटी खूब खाई है और छोड़ के ले गए अपने आप। फिर वहीं तो नहीं पास में हमारे खेत करे होती है, और मतलब ये है कि पतो ही ना के जना कीड़ा ने खा ले के जना का जिनके संग बीती है, मतलब और गांबाई पे भैंस चरा रहे पे खेतों पर दूर है, पास में ही जाते हैं। मतलब फिर मैंने कहते पीछे कोई एक बच्चा सो घर के भी आए गो है, फिर मतलब हम तुरंत ही भजे चले गए। तो मतलब बैठे उठाए के गाड़ी में ले आई।
प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर निकाली कलश यात्रा, आयोजित कार्यक्रम में दिया सामाजिक समरसता का संदेश। शुक्रवार को धौलपुर जिले की बसेड़ी में बयाना मोड़ स्थित एक निजी विद्यालय परिसर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन से पूर्व कस्बे में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो पुराना थाना के समीप स्थित माता मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य चौराहा, हवेली थोक, PNB बैंक होते हुए बयाना मोड़ पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा में बड़ी संख्या में युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा व जलपान कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छुआछूत, जाति, वर्ग व भेद के अंतर को छोड़कर एक दूसरे के प्रति राम, कृष्ण, नारायण की भावना व सामाजिक समरसता जागृत कर सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने मातृशक्तियों से पहली रोटी गौ माता व अंत की स्वान को बनाकर खिलाने के साथ साथ बच्चों को ऊर्जावान व संस्कारित बनाकर घर, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन का आह्वान किया। प्रस्तावित नए पोलिंग बूथ को लेकर ग्रामीणों का विरोध, डिडवार ग्राम पंचायत का मामला, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत डिडवार में प्रस्तावित नए पोलिंग बूथ को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत डिडवार के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपते हुए पोलिंग बूथ को घनाकापुरा में यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि डिडवार गांव में पोलिंग बूथ के लिए कोई उपयुक्त राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि किसी निजी भवन में मतदान केंद्र बनाया गया तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि डिडवार में कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाए जाने की आशंका है, जिससे मतदान के दौरान विवाद और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि घनाकापुरा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय मुख्य सड़क पर स्थित होने के कारण आवागमन भी सुगम है। वहीं डिडवार से पंचायत के अन्य गांवों कसियापुरा, काटरपुरा, डरुआपुरा 2, लायकपुरा, कारेकी पोखरिया, तालपुरा एवं तेज सिंह का पुरा की दूरी 10 से 15 किलोमीटर तक है तथा रास्ते भी ठीक नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि घनाकापुरा पोलिंग बूथ से पंचायत के सभी गांव मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे स्वयं मौके पर जाकर प्रस्तावित पोलिंग बूथ का भौतिक निरीक्षण करें और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग बूथ को घनाकापुरा में ही बनाए रखें। इस दौरान ग्रामीणों ने निर्वाचन आयोग धौलपुर एवं पंचायती राज विभाग मंत्री राजस्थान सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन देने वालों में श्याम सुंदर, हरि सिंह, थाना सिंह एवं सुशी लाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। गांव कसियापुरा है, ग्राम पंचायत डिडवार से हूँ। हमारी नई ग्राम पंचायत डिडवार बनी है। सर, हमको एक आपत्ति है ग्राम पंचायत डिडवार से। वहाँ पे उपलब्ध में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रशासन चुनाव को करा सके। वहाँ पे उसके बगल में रेमन्नू गांव है, डिडवार में ही गांव घनाकापुरा आता है। वहाँ पे पोलिंग बूथ को घनाकेपुरा रखा गया है। तो घनाकेपुरा रखा गया, सर हम यही चाहते हैं कि हमारा चुनाव घनाकेपुरा पे ही हो। जो सरकार आगे की अपने आगे की जो चुनाव है वो अपने तरीक़ा से फिर कराती रहे। जहाँ बिल्डिंग की तैयार करा दे तो करा दे, नहीं सर वहाँ पे डिडवार में व्यवस्थाएं चुनाव कराने की नहीं है। सर हम बस सिर्फ कलेक्टर साहब से यही निवेदन करने आए हैं
कि हमारे चुनाव को ग्राम गनाखेपुरा में ही कराया जाए। जी सब धन्यवाद, बस मैं यही कहना चाहता हूँ बस। उत्तम सिंह है, मैं कांटरपुरा गांव से हूँ। हमारी जो नवनिर्मित ग्राम पंचायत डेढ़वार थी, उसका जो बूथ बनाया गया था, तो पहले भी प्रशासन ने गनाखेपुरा में ही नियुक्त किया था, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने आपत्तियां की हैं, तो उसको डेढ़वार में ले जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन डेढ़वार में कोई उचित व्यवस्था की नहीं है, वोट कराने की वहाँ कोई जगह नहीं है, कोई बिल्डिंग भवन नहीं है। अतः श्रीमान जी से हम एक ज्ञापन देने आए हैं कि जो पहले पूरे प्रशासन ने मतलब सर्वे करा करके जहाँ बूथ रखा था वहीं का वहीं स्थगित, जहाँ बूथ था पहले गनाखेपुरा में, वहीं का वहीं रखा जाए। धन्यवाद। मैं नई ग्राम पंचायत लगी है डेढ़वार, उसमें से पढ़ता हूँ। परेशानी ये है, डेढ़वार में रेवन्यू प्लेस में 3 विद्यालय आते हैं, एक डेढ़वार है, गनाखेपुरा, श्री पालीगढ़ी। डेढ़वार वाले विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है चुनाव करने की। 4000 वोटर इकट्ठे होंगे, प्रशासन इकट्ठा होगा, इतनी 5 दरवे की 100 आदमी की जगह नहीं वहाँ पे। इसलिए गनाखेपुरा पे व्यवस्था अच्छी है, वोटरों को लिए गनाखेपुरा पर रखा जाए, ये मेरी निवेदन है सबसे। कोहावनी बटेश्वर क्षेत्र बाड़ी में विदेशी पक्षियों का डेरा, खेतों में भरे पानी में बनाया अनुकूल ठिकाना। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव कोहावनी बटेश्वर क्षेत्र के खेतों के इलाकों में इन दिनों एक मनोहारी दृश्य देखने को मिल रहा है। यहां खेतों में भरे पानी के बीच कुछ विदेशी पक्षी नजर आ रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये पक्षी अधिकतर सफेद रंग के हैं, जिनकी काली और लाल रंग की चोंच उन्हें और भी सुंदर व विशिष्ट बनाती है। शांत वातावरण, खुले खेत और पानी से भरे क्षेत्र इन पक्षियों को खूब रास आ रहे हैं। भोजन की प्रचुरता और प्राकृतिक शांति के कारण ये पक्षी यहाँ सहजता से विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले इस तरह के पक्षी बहुत कम दिखाई देते थे, लेकिन इस बार संख्या अधिक है। सुबह और शाम के समय इन पक्षियों को खेतों में उतरते और समूह में उड़ान भरते देखा जा सकता है, जिससे पूरा इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भर जाता है। प्रकृति प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार यह संकेत है कि क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बेहतर हो रहा है। यदि इसी तरह जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाए तो आने वाले समय में और भी दुर्लभ व विदेशी पक्षियों का आगमन संभव है। लेकिन खेतों में पानी भर जाने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो, तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। अनिल मीणा बरौली को बनाया संभागीय अध्यक्ष।
अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयसिंह राठौड़ ने धौलपुर जिले के बरौली चालक पशुपालन विभाग धौलपुर को संभागीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति पर पशुपालन विभाग धौलपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संत सिंह मीणा ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि अनिल मीणा बहुत ही मेहनती एवं लगनशील व्यक्ति हैं। कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अनिल कुमार मीणा का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अनिल मीणा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। जिला विधिक सचिव ने रैन बसेरे का किया निरीक्षण, मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने शहर में धूलकोट रोड स्थित आश्रय स्थल रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरों में सर्दी से बचाव के लिए मूलभूत सुविधाओं, कंबल, रजाई, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक पृथक ठहरने की व्यवस्था के साथ शौचालय की साफ सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में आए व्यक्तियों के लिए उपस्थित एंट्री रजिस्टर का अवलोकन किया। सचिव द्वारा पीने के पानी की जानकारी ली तो इंचार्ज ने बताया कि नगर परिषद द्वारा आरओ के पानी के कैंपर प्रतिदिन भिजवाए जाते हैं। सचिव ने रसोई घर एवं टॉयलेटों का भी निरीक्षण किया एवं साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर केयर टेकर इंचार्ज विशाल उपाध्याय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल दंडोतिया उपस्थित रहे। शल्य चिकित्सा शिविर के प्रचार वाहन किए रवाना। 11 फरवरी से बिजोली में लगेगा शिविर। आयुर्वेद विभाग एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के निर्देशानुसार 10 दिवसीय आवासीय निःशुल्क अंतरंग क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर 11 फरवरी से 20 फरवरी तक ग्रामीण उद्यमशाला बाड़ी रोड बिजोली धौलपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सेपो में आमजन के सूचनार्थ शुक्रवार को उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के कार्यालय से रवाना किए गए। इस दौरान कार्यालय के उपनिदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, शिविर प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा, डॉक्टर जाकिर, मुकेश कुमार शर्मा, लेखा अधिकारी अनूप कुमार मीणा, प्रशासनिक अधिकारी पूरन सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक प्रेम सिंह, वरिष्ठ सहायक महेश कुमार, कनिष्ठ सहायक अतर सिंह एवं सरसा परिचारक आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले एनएसयूआई के छात्र नेता। एनएसयूआई के छात्र नेता अमित शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी से मुलाकात कर जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही धौलपुर छात्र राजनीति एवं धौलपुर के विकास की चर्चा की। अमित शर्मा ने राजस्थान प्रदेश एनएसयूआई राष्ट्रीय प्रभारी यूथ कांग्रेस मनीष शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई नीरज कुंदन, राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और पुष्पेंद्र भारद्वाज से भी समय समय पर मुलाकात करते रहते हैं। अमित शर्मा का कहना है कि मेरा उद्देश्य जनहित की बात को दूर तक ले जाना है। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से
60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। 110 छात्राओं को मिली साइकिलें, खिले चेहरे। सुगम होगा विद्यालय का रास्ता, बढ़ेगा नामांकन। शुक्रवार को धौलपुर जिले के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में 110 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर छात्राओं के अभिभावक, स्थानीय प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीना और प्रभारी वीणा मीना ने छात्राओं को साइकिल मिलने पर शुभकामनाएं दी। मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि इससे छात्राओं का विद्यालय आगमन सुगम होगा। इसके साथ ही बालिका नामांकन में वृद्धि होगी। प्रधानाचार्य रमेश मीना ने बताया कि इससे सरकारी विद्यालय में बालिका नामांकन में वृद्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के साथ साथ मेधावी छात्रा स्कूटी, गार्गी बालिका प्रोत्साहन आदि योजना संचालित है। साइकिल वितरण प्रभारी व्याख्याता वीणा मीना ने बताया कि सत्र 2025-26 में अध्ययनरत 110 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया है। इस अवसर पर छात्राओं के अभिभावक व विद्यालय स्टाफ निरंजन, मंजू मीना, धर्मपाल बराला, अनिल शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने ली उद्योग निवेशकों की बैठक। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र एकल खिड़की जिला सशक्त समिति एवं जिला निर्यात संवर्धन समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित की गई। उद्यमियों को सुगम व्यापार का माहौल सुनिश्चित करने एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में नीतिगत प्रोत्साहनों पर उद्यमियों को सुगम माहौल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदन अनुदानों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने JVVNL को निर्देश प्रदान किए कि निवेशकों को समयबद्ध तरीके से नए कनेक्शन प्रदान किए जाएं। उन्होंने रिको ग्रोथ सेंटर क्षेत्र में स्थित इकाइयों की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो, विद्युत में किसी प्रकार की ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, इकाइयों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण रिको क्षेत्र में जलभराव की समस्या से सीलन के कारण आयरन कास्टिंग एवं इकाइयों का उत्पादन समस्या को देखते हुए जल निकास की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और उद्यमी भी साथ मिलकर जिले में सुगम व्यापार की संभावनाओं में सहयोग करें। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल ने उद्योगपतियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक रिको धौलपुर पिंटेश मीणा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी सहित उद्योगपति उपस्थित रहे। आरोग्य मित्र व आरोग्य सखी प्रशिक्षण आयोजित। धौलपुर जिले के तसीमों में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शुक्रवार को आरोग्य मित्र एवं आरोग्य सखी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं प्रतिभागियों को स्वास्थ्य, पोषण और प्राथमिक उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना रहा। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में डॉक्टर मंजू मीणा ने वन औषधियों तथा दैनिक जीवन में उपयोगी औषधीय पौधों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। द्वितीय सत्र में डॉक्टर रामनिवास ने आहार विहार के विषय में बच्चों को संतुलित भोजन, स्वच्छ जीवन शैली और स्वस्थ दिनचर्या के महत्व को सरल एवं रोचक तरीके से समझाया। तृतीय सत्र में डॉक्टर राघवेंद्र ने प्राथमिक उपचार की संपूर्ण जानकारी दी तथा आकस्मिक परिस्थितियों में तुरंत सहायता कैसे दी जाए इसके डेमो भी प्रस्तुत किए, जिससे बच्चों में व्यवहारिक समझ विकसित हो सके। प्रशिक्षण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया गया, जिससे विषय वस्तु को समझना और अधिक प्रभावी रहा। अंत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर तहसीलों के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार झा ने सभी प्रशिक्षकों, अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आरोग्य मित्र और सखियों का प्रशिक्षण आयुष्मान आरोग्य मंदिर तहसीलों के तत्वाधान में जिला अंतर्गत पूल में से बनाए गए 3 प्रशिक्षकों द्वारा, जिनमें डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर रामनिवास जी और डॉक्टर राघवेंद्र जी ने अपने अपने विषयों पर विस्तार से आरोग्य मित्र और सखियों को प्रशिक्षण प्रदान किया और सभी ने आश्वस्त किया कि वे अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के व्यक्ति और ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सबको स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करेंगे और आयुर्वेद के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर एक नई दिशा की ओर चलेंगे।
धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन